जय हिंद दोस्तों। बिहार बजट 2024-25 पेश हो चुका है। सम्राट चौधरी वित्त मंत्री द्वारा बिहार के वित्त मंत्री अभी हाल में कौन बने हैं? सम्राट चौधरी। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सारे एग्ज़ाम अगर आप किसी भी बिहार में तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और लाइक तो बनता ही है, ठीक है। और नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें और कुछ बातें जानते हैं। बिहार बजट विकास दर कितना रहा है बिहार का, ठीक है, और कितना का बजट है, क्या है जीएसडीपी, सारी बातों को देखेंगे। आइए देखते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में 2024-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ यानी कि 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। हिंदू में 2.79 लाख करोड़ दिया हुआ, तो आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। इतना का बजट पेश हुआ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। विकास दर कितना है? बिहार का विकास दर जो है हमेशा सबसे हाई रहता है, ठीक है ना। ये पूरे देश में सबसे अधिक है 10.4, ठीक है, 10.4 है विकास दर बिहार का। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेन बातों को देखेंगे, बाकी आप पूरा स्क्रीनशॉट लेते हुए देख सकते हैं, ठीक है। समझना है, यहाँ से प्रश्न कितने बनते हैं आप समझ सकते हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये आप सारे आंकड़े आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना होगा। आंकड़ों को तो हम याद करके नहीं देंगे, है ना। पिछले बार का बजट कितना था से कितना अधिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पिछले बार का बजट 2,61,000 करोड़ रुपए से इस बार कितना अधिक है, तो 16,540 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा मेन बातों को। बाकी आइए दिखाते हैं आपको बिहार सरकार द्वारा क्या बजट पेश किया गया, उसकी प्रमुख बातें उसको मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लेते हुए समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। कुल बजट कितने का पेश हुआ, तो यहाँ पे देखिए कुल बजट का और खा मिलाकर दिया हुआ है 2,78,725.72 करोड़ रुपए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रश्न तो बनेगा ही, और आपको आंकड़े याद करना ज़रूरी है, ठीक है। विकास दर कितना है बिहार का? 10.4। ये सारी बातों को और यहाँ से सभी को आपको एक बार पढ़ना चाहिए। मैं पूरा स्क्रीन पीडीएफ दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। कुल प्राप्तियाँ कितनी हुई है ये भी इम्पोर्टेंट है, 2,78,925.72 करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं और केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व कितने हैं, ठीक है। इस सारे आंकड़े आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए और देखते हैं मेन इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और इन वैसे सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, क्योंकि अभी बिहार में शिक्षकों की बहाली कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो शिक्षा पे जो है खर्च जो है सबसे ज़्यादा होना ही चाहिए, और हुआ भी है, उसको ध्यान रखना होगा। 7 निश्चय 2 अभी चल रहा है, तो उसके लिए कितना 5,040 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, और एक बार ज़रूर से ज़रूर इनको पढ़ना है। प्रश्न कहाँ से बने कोई नहीं जानता है। राजस्व बचत कितना हुआ, राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से सवाल बनते हैं। राजकोषीय घाटा कितना है? 2.98%, जो कि पिछले बार भी यही था। आइए और बातों को समझते हैं और देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है, तो ये बता चुका 2,78,725.72 करोड़ रुपया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,61,885.40 करोड़ रुपए से 16,840.32 करोड़ रुपए अधिक है, जो कि सारे आंकड़े इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय पर बजट अनुमान कितना है, तो आंकड़े आपको ध्यान रखना है। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के आपको 2023-24 और 24-25 दोनों का ध्यान रखना होगा, ठीक है।
आइए और बातों को देखते हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेते हुए, नहीं तो आपको पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लें। आपके भाई का ही चैनल है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत इम्पोर्टेंट आपको लिए ये चैनल है। ठीक है, तो ये बजट पेश किया गया और मुझे उम्मीद है आप पूरा यहाँ से ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। एक एक आंकड़े को बताना बहुत लंबा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको PDF दे दूंगा, आपको PDF से अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। बजट पेश हो चुका और यहाँ से प्रश्न तो है बहुत सारे बनेंगे, अब कितने बनेंगे तो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। व्यय बजट कितना है, कुल बजट कितना है, इन सारे बातों को आपको ज़रूर से ज़रूर नोट करना चाहिए। शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, शिक्षा पर आपको 52,639 सॉरी, शिक्षा पर आपका 52,639.03 करोड़ रुपया खर्च किया गया, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। टीचर के एग्ज़ाम दे रहे हैं आप किसी का भी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको आंकड़े को इकट्ठा करना। ये पूरी बजट आपको ध्यान से पढ़ना होगा। राजकोषीय घाटा जो कि बनता ही है, कितना है आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आंकड़ों को आपको याद करना पड़ेगा। बाकी मैं प्रमुख बातें सबको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जारी हो चुका है। और कुल ये देखिए, राजकोषीय घाटा, पूंजीगत परिव्यय, आपको सारी बातों को समझना होगा दोस्तों। ठीक है, तो बजट पेश हो चुका और किस पे कितने खर्च हुए। शिक्षा, ये देखिए, शिक्षा विभाग पर, स्वास्थ्य विभाग पर कितने, सड़क पर कितने खर्च हुए हैं, कल्याण विभाग पे, ये सारे आंकड़े आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं PDF आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, ज़रूर से ज़रूर वहाँ से पूरा PDF पढ़ें और जानकारी इकट्ठी करें और प्रश्न को यहाँ से सही करने की कोशिश करें, अगर आपको प्रश्न बनता है एग्ज़ामों में। ठीक है, बहुत लंबा है बजट का आंकड़े, तो आपको एक एक कर ध्यान से पढ़ना होगा, सारे इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो चुका है, मैं डाल दूंगा PDF, और ज़रूर से ज़रूर देख लें, और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।